हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आने वाले अगला सीटेट के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को शेयर करने वाले हैं। जैसे कि जो सीटेट जिस अगला जो सीटेट होगा वो कब होगा, उसका जो था सिलेबस क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग क्या होगा, उसको सीबीएसई कंडक्ट कराएगा या फिर एनटीए कंडक्ट कराएगा, उसका नोटिफिकेशन कब आने वाला है, नोटिफिकेशन जो होता है वो कब आने वाला है, इसके बाद होता है उसका एग्ज़ाम डेट कब होगा, इसका तैयारी हम सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसका हम तैयारी जो होता है कैसे शुरू करें, कब से शुरू करें। इसके बाद होता है जो अगला एग्ज़ाम होने वाला है वो ऑनलाइन होने वाला है या ऑफलाइन होने वाला है। ठीक है, आप सभी ने पेपर का एनालिसिस कर लिया होगा। जिनका सीटेट का एग्ज़ाम ऐसा लगता है कि मेरा निकल जाएगा मतलब तो वो तो पार हो गए, लेकिन जिनको लगता है कि नहीं इस बार भी मेरा नहीं हो पाएगा, उसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं सिलेबस पर। सिलेबस क्या होगा, देखिए जो आने वाले अगला सीटेट होगा तो उसका सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं होगा। जैसे अभी जो हमारा सीटेट का सिलेबस है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब ऑलराउंडर सब बढ़िया है, तो सीटेट के जो सिलेबस में कोई बदलाव होने का चांस नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेगेटिव मार्किंग क्या होगा। ठीक है, देखिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि तैयारी शुरू कैसे करना है, कब से करना है। तो उसमें जो होता है अगर ये जो होता है नेगेटिव मार्किंग रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपकी तैयारी जो होता है काफ़ी अच्छी हो जाएगी, जिससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला जो आता है कि आपका सीबीएसई कराएगा या फिर एनटीए कराएगा। देखिए अगर सीबीएसई ने पेपर कंडक्ट कराया तो यह जो होता है पेपर जो अगला आने वाला है वो जो होता है वो ऑफलाइन ही होगा, लेकिन अगर ये एनटीए के हाथ में जाता है तो ये पेपर जो होता है ये ऑनलाइन होगा। ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई मतलब ये नहीं है। ऑनलाइन जो पेपर होता है अगर आपने प्रीवियस ईयर जो होता है प्रैक्टिस टेक्स्ट बुक पर करना शुरू करेंगे तो आपको टाइम टेबल के बारे में मालूम चल जाएगा, लेकिन जो ऑफलाइन पेपर होता है उस इस वीडियो में बताएंगे कि उसकी जो होता है ऑफलाइन पेपर आने से भी आप टाइम की बचत कैसे कर सकते हैं। इसके बाद इसका नोटिफिकेशन देखेंगे तो अगला जो होता है इसका जैसे कि नोटिफिकेशन जो होता है वो सितंबर तक आ जाएगा, सितंबर में आ जाएगा, सितंबर लास्ट तक आ जाएगा, लेकिन सितंबर मंथ में आ जाएगा। इसके बाद आता है इसका एग्ज़ाम डेट। देखिए हर साल जो हमारा एग्ज़ाम होता है दिसंबर में ही होता है, तो लास्ट दिसंबर में जो होता है अगला एग्ज़ाम होने की चांसेस है। ठीक है, सिलेबस में हमारे कोई बदलाव नहीं होगा। तो नेगेटिव मार्किंग जो होता है इस पर है कि कौन करवा रहा है अगला, मतलब उस पर भी अभी ज़्यादातर उम्मीद है कि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगा। इसके बाद होता है अगर सीबीएसई कराएगा तो ये ऑफलाइन होगा और एनटीए कराएगा तो ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। नोटिफिकेशन जो होता है सितंबर महीने में आ जाएगा और एग्ज़ाम जो होता है हमारा दिसंबर लास्ट तक होगा। ठीक है, अब आते हैं कि हम इसका तैयारी कैसे शुरू करें। देखिए सीटेट बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, इसका आसानी से मतलब कुछ ट्रिक मालूम होना चाहिए कि हम कैसे पास कर सकते हैं इसका एग्ज़ाम, इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो उसके थ्रू जो होता है आप मतलब अच्छा से अगला सीटेट जो होता है पार कर। देखिए अगला अगर आप अभी से प्रिपरेशन करते हैं तो अगला सीटेट जो अगर निकलता है तो आगे वैकेंसीज़ बहुत सारी है, इसलिए मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि हम अगला सीटेट जो होता है निकाल सकें। इसमें अब आते हैं कि तैयारी कैसे शुरू करें। ठीक है, अगला सीटेट की तैयारी मतलब हम कैसे शुरू करें। अभी से आपको लग गया हो कि मैं इस बार मेरा सीटेट नहीं हो रहा है, तो कोशिश किया जाए कि हम अगला सीटेट जो होता है मतलब बहुत इतना अच्छा से तैयारी करें कि अगला सीटेट में हम निकाल लें और अच्छे मार्क्स से निकालें। ठीक है, सबसे ज़रूरी बात है कि अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं तो अगर आप एडमिशन ले लिए हैं तो आप सीटेट के लिए एलिजिबल है। इसमें मतलब ये नहीं अगर आप कल एडमिशन लिए हैं तो अगर आज सीटेट का फॉर्म भरा है तो आज भी आप एलिजिबल है। ठीक है, बस आपको जो होता है उसमें एडमिशन होना चाहिए। दूसरा बात कि इसमें जो होता है ओबीसी के लिए इसमें मार्क्स जो होता है ओबीसी के लिए वो 82 है, और जो होता है जनरल के लिए जो मार्क्स होता है वो जो होता है 90। ठीक, जनरल्स के लिए मार्क्स 90 है और ओबीसी के लिए जो होता है 82 मार्क्स है। अब आते हैं कि हम तैयारी कैसे शुरू। सबसे पहले बात होता है आप लोगों ने टैगवर्ड के बारे में जाना होगा। टैगवर्ड्स के बारे में देखिए, टैगवर्ड्स जो होता है इसमें होता है एक होता है टैगवर्ड्स जो होता है निगेटिव और एक होता है टैगवर्ड्स जो होता है वो होता है पॉजिटिव। ठीक है, एक टैगवर्ड्स होता है निगेटिव, एक टैगवर्ड्स होता है पॉजिटिव। देखिए आप यूट्यूब पर जो होता है किसी भी चैनल्स का वीडियो देखिए, सीटेट से रिलेटेड किसी भी चैनल्स का वीडियो देखिए, सबसे पहले जो होता है आपको सर्च करना होगा टैगवर्ड्स। टैगवर्ड्स उस जो होता है चैनल का टैगवर्ड्स, सीटेट संबंधित टैगवर्ड्स को आप सर्च करिए। उसमें जो होता है जितने निगेटिव टैगवर्ड्स होते हैं उसको एक जगह लिखिए और जितने पॉजिटिव टैगवर्ड्स होते हैं उसको एक जगह लिखिए। निगेटिव टैगवर्ड्स और पॉजिटिव टैग, जैसे कि देखिए निगेटिव टैगवर्ड्स में जैसे कि ऑप्शन में जो आपका ओनली रहेगा, ओनली, तो ये ऑप्शन जो होता है ज़्यादातर गलत होता है। उस ऑप्शन को पढ़ने के बजाय कि आप दूसरा ऑप्शन पढ़िए। निगेटिव वर्ड्स में होता है कि जैसे कि रोट मेमोराइज़ होता है, रोट मेमोराइज़ करना, बच्चे को रटाना,
या फिर होता है निगेटिव में हतोत्साहित करना, मतलब डिस्करेज करना बच्चे को। तो ये जो ऑप्शन होता है, ये ऑप्शन ज़्यादातर जो होता है निगेटिव होता है और ये गलत होता है। पॉजिटिव वर्ड्स ऑप्शन में जो होता है कि बच्चे को प्रोत्साहित करना, लर्निंग बाय डूइंग होना, मतलब खुद से करके बच्चा सीखे, एक्सपेरिमेंट के थ्रू सीखे, तो ये सब जो वर्ड होता है पॉजिटिव होता है। और वो क्वेश्चन का सही जो आंसर पकड़ना है तो आप निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स के माध्यम से जो होता है आप पकड़ सकते हैं। तो आप किसी भी चैनल से सीटेट की तैयारी करें, वहाँ से आप जो होता है टैग वर्ड्स जो होता है सबसे पहले अपने कॉपी में लिखिए कि जो होता है पॉजिटिव टैग वर्ड्स कौन है, निगेटिव टैग वर्ड्स कौन है, ठीक है। इसके बाद होता है, देखिए टैग वर्ड्स लिखने के बाद आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लगाएंगे, ठीक है। आप देखिए दूसरा नंबर यहाँ देखते हैं, दूसरा जो होता है आप प्रीवियस ईयर मतलब क्वेश्चन लगाए, टेक्स्ट बुक आप ले लीजिए, वहाँ से जितना हो सके आप प्रीवियस ईयर लगाते जाइए। और प्रीवियस ईयर देने के बाद अपने मार्क्स देखिए कितना आ रहा है। इसके बाद जो होता है उसका सोल्यूशन करिए, सोल्यूशन जो होता है आप पढ़ के देखिए कि हाँ, और इस टैग वर्ड्स का यूज जो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लगाने की कोशिश करिए कि आपने कहाँ पर जो होता है निगेटिव होगा ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए, कहाँ पर पॉजिटिव होगा और वो ऑप्शन सही होगा। तो पहला काम आप लोग करना है कि पहले जो होता है टैग वर्ड्स, जितना हो सके आप टैग वर्ड्स एक जगह एकत्रित करिए, ठीक। उसके बाद जो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहिए। देखिए टेक्स्ट बुक पर अगर प्रीवियस ईयर लगाते हैं सब टाइम मैनेज करना सीख लेंगे। एग्ज़ाम ऑफलाइन हो या ऑनलाइन दोनों में टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अगर आप इसके टेक्स्ट बुक के थ्रू जो होता है ये टेक्स्ट बुक के थ्रू अगर आप प्रीवियस ईयर देना शुरू कर देते हैं तो जो होता है आपका टाइम का बचत के बारे में भी उसमें मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना कौन सा सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है, ठीक है। अब जो होता है तीसरा मैं आपको बात बताने वाली हूँ कि आपको देखिए साइंस और मैथ के लिए सबसे ज़रूरी है एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी साइंस मैथ के लिए सबसे ज़रूरी है एनसीईआरटी, ठीक। और जो होता है अगर ये एनसीईआरटी से जैसे कि मैंने यूट्यूब पर देखा था कि जो एक चैनल है काजल धामी मैम का, पुपिल टीचर करके, ठीक है। उस चैनल का नाम है पुपिल टीचर, उस चैनल का नाम है। ए मैडम पढ़ाती है काजल धामी मैम। तो वो जो होता है साइंस और मैथ जो होता है वो टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ाती है और सब होता है एनसीईआरटी से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो आप वहाँ से जो होता है साइंस या मैथ पढ़ सकते हैं, अभी से ही उसका मतलब तैयारी कर सकते हैं। दूसरा जो होता है आप ये हो गया आपका कौन सा साइंस और अगला हो गया ये मैथ, ठीक है। अब आपका आता है कि आप जो होता है सीडीपी का तैयारी कहाँ से करेंगे। देखिए सीडीपी तो ये जो होता है हमारे सचिन सर पढ़ाते हैं, सभी को मालूम है। तो सचिन सर में भी मतलब सबसे आप जब उनका वीडियो देखना शुरू करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उनके वीडियो में 4 आवर का एक मैराथन क्लास है। आप वहाँ से मैराथन क्लास सबसे पहले जाकर देखिए। वो 4 आवर का मैराथन क्लास अगर आप देखते हैं तो मतलब उससे आप सीडेट के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानना शुरू करेंगे। और भी उनके मैराथन क्लास है काफ़ी लंबे, मैं वहाँ नहीं करूँ, मैं 4 आवर का जो मैराथन क्लास है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो होता है उसी प्लेलिस्ट में जस्ट नीचे आइएगा तो उसमें जो होता है 4 आवर का ही एक क्वेश्चन का सीरीज है जो उसमें 108 या फिर 110 क्वेश्चन है। आप इस मैराथन क्लास को देखने के बाद उसको जस्ट नीचे आइएगा तो वो क्वेश्चन वाला सीरीज़ लगाइए, वहाँ से आपको मतलब सीटीपी के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज मतलब आना शुरू हो जाएगा, थोड़ा बहुत क्या बहुत ज़्यादा। इसके बाद जो होता है आप सीडीपी जो होता है सचिन सर का या फिर हिमांशी मैम का सीडीपी। देखिए हिमांशी मैम का होता है कि वर्ड्स बहुत इंग्लिश में होता है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो दोनों चैनल में से किसी एक चैनल का फॉलो कर सकते हैं, या तो सचिन सर का फॉलो कर लीजिए या फिर हिमांशी मैम का। लेकिन सचिन सर का सबसे पहले जो मैराथन क्लास है और उनके जो क्वेश्चन का जो क्लास है वो आकर आप देखिए। इसके बाद आता है आपका साइंस मैथ हो गया, सीडीपी हो गया। अब आता है आपका हिंदी और पहला लैंग्वेज पेपर के बारे में बात करते हैं। तो लैंग्वेज पेपर में अगर आपका हिंदी आया लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, सबसे पहले यहाँ पर चूज़ करने वाली बात है कि देखिए जो लैंग्वेज 1 का जो होता है तो वो होता है कि थोड़ा उसमें लैंग्वेज 2 की अपेक्षा वो थोड़ा सा आसान रहता है, ठीक है। उसमें जो होता है 15 नंबर के आपके पैडागोगी आएंगे और 15 नंबर के तो पैसेज आएंगे, ठीक है। तो पैसेज जो होता है आप आराम से मतलब देख कर लगा सकते हैं। तो ज़्यादातर कोशिश करिएगा कि जिनका इंग्लिश ठीक है तो फर्स्ट पेपर इंग्लिश ले, जिनका हिंदी ठीक है तो फर्स्ट पेपर हिंदी ले, क्योंकि वो थोड़ा सा आसान आता है। सेकंड पेपर में बहुत लोग हिंदी लेते हैं, संस्कृत लेते हैं या फिर इंग्लिश लेते हैं, उसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसमें भी जो होता है कि 15 मार्क्स का जो होता है पैडागोगी होगा और 15 मार्क्स का जो होता है पैसेज होगा, ठीक है। पैसेज तो आप देख कर लगा सकते हैं। और ये पैडागोगी के लिए मैंने अपने चैनल पर बताया है कि पैडागोगी जो होता है सेकंड पेपर का पैडागोगी या फर्स्ट पेपर पैडागोगी कैसे सॉल्व कर। मान लेते हैं आपका जो होता है संस्कृत है, संस्कृत का आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा, मान लेते हैं सेकंड लैंग्वेज जो होता है आपका संस्कृत है और संस्कृत का आपको लैंग्वेज जो होता है समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जो होता है ये लैंग्वेज 2 में ही जाकर हिंदी में देखिए, हिंदी का मतलब पैडागोगी जाकर देखिए। तो वो दोनों जो होता है
सबका एक ही क्वेश्चन रहेगा, बस सिर्फ लैंग्वेज अलग रहेगा। इंग्लिश का इंग्लिश में रहेगा, संस्कृत का संस्कृत में रहेगा और हिंदी का हिंदी में रहेगा, लेकिन जो था क्वेश्चन एक ही रहता है। अगर मान लेते हैं आपको नहीं आ रहा है संस्कृत में या फिर हिंदी में कोई वर्ड नहीं समझ में, तो आप इंग्लिश में जाकर देखिए। अगर आपका लैंग्वेज टू इंग्लिश है और इंग्लिश में आपका कोई वर्ड समझ में नहीं आता, आप हिंदी में जाकर देखिए। या फिर इसी तरह लैंग्वेज 1 जो होता है, लैंग्वेज 1 में भी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत बच्चे लेते हैं। तो अगर आपको लैंग्वेज समझ में आता है तो आप दूसरे लैंग्वेज में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि 15 नंबर का पेडागोगी जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो आप देखिए, सबसे पहले जो होता है अब तैयारी शुरू करना मतलब अभी से ही लगी, क्योंकि 10-15 दिन में सीटेट नहीं निकलता। देखते हैं कि 100% बच्चों में जो होता है 9 या 10, 11% ही बच्चे निकल पाते हैं। उनका मेन रीज़न है कि जब उनका फॉर्म आ जाएगा तब वो एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, पहले क्या करना है, अभी से आप तैयारी शुरू करिए, क्योंकि आपको लग गया होगा कि हाँ अगला सीटेट हम देने वाले हैं, या फिर आपको ये भी लगा कि सीटेट में हम नहीं मतलब निकल पाएंगे। तो अगला सीटेट की तैयारी के लिए सबसे पहले आप किसी भी चैनल पर जाइए, वहाँ से आप टैग वर्ड्स निकालिए। जिनका टैग वर्ड्स बहुत अच्छा, उनका टैग वर्ड्स को आप नोट करते जाइए। ठीक है, कि हाँ ये टैग वर्ड्स पॉजिटिव है, निगेटिव है, और दोनों अलग अलग नोट्स करिए। और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं, इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना शुरू करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप जो होता है टैग वर्ड्स का इस्तेमाल करिए। देखिए अभी जो पेपर हुआ उसमें बहुत सारे जो होता है CDP के जो होता है 20 से 25 क्वेश्चन जो होता है आप टैग वर्ड्स के माध्यम से सॉल्व कर सकते थे, वह ऐसा ही आया था। ठीक है, तो अब प्रीवियस से जब आप क्वेश्चन मतलब लगाते हैं तो उसमें टैग वर्ड्स का यूज़ कीजिए, कि कहाँ पर जो होता है क्वेश्चंस में ओनली दिया है तो ये आंसर इसका नहीं होगा। कहाँ पर बच्चों को हतोत्साहित करने के बारे में बात किया तो वो आंसर नहीं होगा। कहाँ पर रोट मेमोराइज के बारे में बात किया तो वो आंसर नहीं होगा। जहाँ पर बच्चों को प्रोत्साहित करने के बारे में बात किया गया है, जहाँ पर जो होता है लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से बात किया गया है कि बच्चे करके खुद सीखें, या फिर कहीं बच्चों को ट्रिप पर घुमाने ले जाने के बारे में बात किया गया है, तो वो सब पॉजिटिव वर्ड होता है और वैसा ऑप्शन जो होता है बहुत सही होता है। देखिए अगर मान लेते हैं 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है, अगर मतलब 4 ऑप्शन दिया, इस ऑप्शन में पहले ही ओनली लग गया है तो ज़्यादातर है कि ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन में मान लेते हैं यहाँ पर इस ऑप्शन में रोट मेमोराइज करके दिया है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन में मान लेते हैं यहाँ पर हतोत्साहित करना, डिस्करेज करना बच्चों को दिया है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बच्चे के अंतिम 4, ज़्यादातर उम्मीद है चौथा ऑप्शन जो होता है पॉजिटिव वर्ड का कोई वर्ड लगाया होगा। इस तरह जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप टैग वर्ड्स के माध्यम से किया कीजिए, कोशिश करिए कि हम टैग वर्ड्स पकड़ के उस ऑप्शन को जो होता है सही मतलब बनाएं। इसके बाद होता है कि यहाँ तक तो आप पहुँच गए। अब आता है कि आपको बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पर ढूंढते रहते हैं कि हम किस टीचर से पढ़ें, किस टीचर से पढ़ें, किस टीचर से। तो यहाँ पर मैं कुछ टीचर्स का नाम बताई हूँ कि आप NCERT जो होता है यहाँ पर साइंस और मैथ पढ़ाती हैं, जो पुपिल टीचर करके हैं काजल धामी मैम। आप एक बार जाइए वहाँ पर, उनके चैनल पर जाइए, फिर वहाँ से आप जो देखिए साइंस का वो NCERT थ्रू टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ाई हैं। एक बार जो पिछले सीटेट के लिए या फिर इस सीटेट के लिए तैयारी के लिए पढ़ा चुके, एक बार वो पिछला वीडियो देखिए। ठीक है, तो उनके वीडियो को मतलब देखिए और कॉपी पर नोट कीजिए। ठीक है, इसके बाद आता है मैथ्स बहुत सारे बच्चों को मतलब ये कमज़ोर होता है, तो आप ज़्यादातर कोशिश करिए कि मैथ्स का पेडागोगी वो भी टैग वर्ड्स के माध्यम से सॉल्व करना कीजिए। देखिए मान लेते हैं ये मैथ है, मैथ जो होता है 20 नंबर का आता है। मैथ्स से क्वेश्चन 20 नंबर का आता है और इसका 10 नंबर का जो होता है पेडागोगी आता है। ठीक है, तो आप पेडागोगी पर जो होता है कमांड बहुत अच्छा से करिए, कम से कम इसमें 8 नंबर लाने की कोशिश कीजिए। इसके बाद जो होता है आपका 20 नंबर, तो जो मैम पढ़ाती है NCERT से ही कुछ नंबर जो होता है आपका जो होता है मान लेते हैं 13 नंबर आता है। इसके बाद जो होता है मान लेते हैं यहाँ पर 13 नंबर आया, ठीक, और इसमें जो होता है 10 नंबर मान लेते हैं आप 8 नंबर लेकर आए। ठीक, तो तुक्का भी लगाइएगा ना, ऑप्शन तो छोड़ना नहीं है क्योंकि नेगेटिव मार्क तो है नहीं। तो आप अगर तुक्का भी नहीं लगाते हैं तो ऑप्शन तो पेंट करके आइएगा ना जी भर के। तो इसमें भी तो कुछ जो आपका क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसमें से लगाइए तो सही होगा। तो सबसे पहले आप क्या करना है कि आप NCERT मतलब साइंस का NCERT को लेना शुरू कीजिए। और मैथ जो होता है वहाँ पढ़ाई बहुत अच्छा होता है। मैथ्स का भी मैम टॉपिक बाई टॉपिक करके पढ़ाई है। और इसके बाद जो होता है CDP के लिए मैंने आपको बताया कि सचिन सर का मैराथन क्लास 4 आवर वाला से शुरू कीजिए, फिर इसके बाद क्वेश्चन लगाए, इसके बाद उनका दूसरा वीडियो देखिए। ठीक है, इसके बाद जो होता है हिंदी और ये मैंने बताया तो हिंदी जो होता है वो भी सचिन सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। और हिंदी के माध्यम से ही आप दूसरा जो पेपर होता है उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये नहीं कि हमको सेकेंड पेपर का भी तैयारी करना अलग से। एक बार आप पेपर ऑफलाइन देखिए, उसके बाद जो होता है अब जैसे बताया गया है कि हाँ इस क्वेश्चंस की जैसे कि लैंग्वेज 2 में है तो उसको दूसरे लैंग्वेज में समझने की कोशिश करिए। कि मान लीजिए संस्कृत ले तो उसको हिंदी में क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आप हिंदी तो पढ़ रहे हैं ना लैंग्वेज 1 का। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। 15 नंबर का पैसेज जो आता है तीनों में, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में, तो आप पैसेज के थ्रू मतलब तो पैसेज से ही आप आंसर कर सकते हैं। लेकिन बाकी 15 नंबर के लिए आप लैंग्वेज बाई लैंग्वेज बदल कर भी मार्क्स ला सकते हैं। एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दीजिए जैसे मैंने बताया है, उसके बाद अपना मार्क्स देखिए। ठीक है, अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात
मैथ की बच्चे एग्ज़ाम में जाते हैं तो उनको जो होता है टाइम का मालूम नहीं पड़ता है कि हाँ हमको कौन सा सब्जेक्ट करना चाहिए। देखिए, अगर आपकी जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पहले आप उस सब्जेक्ट को जितना कम टाइम में करना चाहे करिए, ठीक है। उसके बाद आता है, अगर आपका साइंस ठीक है तो साइंस लीजिए, नहीं तो अगर आपको लगता है कि साइंस और मैथ मेरा सही नहीं है तो आप डायरेक्ट जो होता है लैंग्वेज 1 जो होता है हिंदी या फिर इंग्लिश, उसमें तो कोई सही होगा तो वो वाला पहले करिए। इसके बाद आइए आप जो होता है नीचे जस्ट फिर आइए साइंस पर। साइंस आपका मैथ में बहुत सारे बच्चों को उनको मैथ नहीं आता है, नहीं समझ में आता है, तो उसमें क्या करना है कि जैसे मैथ 30 नंबर के होते हैं तो उसमें जो होता है आपका 20 नंबर का तो मैथ्स रहेगा और 10 नंबर का पेडागोगी। तो आप कोशिश कीजिए कि पहले हम 10 नंबर का पेडागोगी सॉल्व करें, ठीक है। तो इस तरह से जो होता है आप एग्जाम में टाइम मैनेज करना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले जो होता है आप टेक्स्ट बुक लीजिए, टेक्स्ट बुक पर जाइए, वहाँ से जो होता है आप टाइम मैनेज करना शुरू कीजिए कि हमको इस विषय पर इतना टाइम देना है, इस पर इतना देना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू सो मच।